अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी रियल नंबर्स की विद रिस्पेक्ट टू इक्वालिटीज़ एंड इनइक्वालिटीज़। उसमें से किसी भी स्टूडेंट को कोई भी अगर क्वेश्चन है तो मुझसे डायरेक्टली पूछ सकता है। सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह सब कुछ मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। इसके अलावा अगर आप लोग एक्सरसाइज का फुल मटेरियल चाहते हैं तो वो भी आप आगे फर्दर एक्सरसाइज स्टार्ट होंगी, आप लोग इन लेक्चर्स में देख सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो एक्सरसाइज है 1.1। इसमें क्या है कि फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो अगर मैं इसको रिवाइज करूं तो उसमें क्या था कि अगर ए बी बिलोंग करते हैं किसी भी सेट को, अभी यहाँ पे रियल नंबर्स हैं तो वो रियल नंबर्स देख लेते हैं। तो अगर ए बी बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स को तो क्लोज्ड वो उसी सूरत में होगा कि हम दोनों के ऊपर अगर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की बात की जाए तो ए प्लस बी भी वापस उसी सेट में से आना चाहिए और जो है ए मल्टीप्लाई बाई बी भी उसी सेट में से आना चाहिए। यहाँ पे बात जस्ट रियल नंबर्स की हो रही है। तो ये अब यहाँ पे जो सेट है यहाँ पे हमें लेट से जीरो सेट की मन है। तब इसको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे अब रियल नंबर्स का सेट हम नहीं चेक करेंगे क्योंकि वो तो काफ़ी ब्रॉड है, तो वो तो ऑब्वियस सी बात हमने पढ़ा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। लेकिन ये जो सेट है हमने इस सेट का चेक करना है कि इसमें क्या क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है या नहीं करती। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अब अगर ये जीरो है तो इसके लिए चेक करने के लिए क्या करेंगे, जीरो प्लस जीरो करेंगे। और तो कोई नंबर है नहीं तो जीरो ही है, तो जीरो प्लस जीरो करेंगे। मेरे पास जो आंसर आ रहे हैं क्या आ रहे हैं, जीरो। अब जीरो प्लस जीरो मैंने किया, आंसर वापस जीरो आ गया। तो ऑब्वियस सी बात है ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखूं तो जीरो मल्टीप्लाई में जीरो अगर मैं करूं तो वो भी वापस जीरो आ जाता है, यानी कि ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सेट है वो आ जाता है 1। अब इसमें अगर देखा जाए तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए पहले तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी 1 इंटू 1 आता है, वापस इस सेट के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन तो ये होल्ड करता है। लेकिन अगर एडिशन की बात की जाए तो 1 + 1 इज 2। 2 तो इस सेट से बिलोंग नहीं करता। तो इसका क्या मतलब है कि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये वाला सेट होल्ड नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास सेट है 0 एंड -1। अब इस सेट में हमारे पास दो नंबर्स आ गए, तो ऑब्वियस सी बात है हमने 0 + 0 भी चेक करना है, 0 + -1 भी चेक करना है, -1 + -1 भी चेक करना है और मल्टीप्लिकेशन के लिए 0 × 0 भी चेक करना है, 0 × -1 भी चेक करना है और -1 × -1 भी चेक करना है। तो उसमें से अगर हम देखें तो 0 + 0 इज 0, वो तो बिलोंग करता है। 0 + -1 इज -1, वो भी बिलोंग करता है। बट अगर बात की जाए -1 + -1 दैट इज -2 जो कि बिलोंग इस सेट को नहीं करता। तो इसका क्या मतलब है कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये वाला सेट क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। अब आप कहेंगे कि इन दोनों सिचुएशंस में तो हो गया है, बट ऐसा नहीं है, हमने हर पॉसिबिलिटी को चेक करना है। एक भी अगर हमारे पास सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करें तो 0 × 0 0, 0 × -1 इज 0 और -1 × -1 प्लस -+ हो जाएगा तो 1 आ जाए मल्टीप्लाई करें। तो अब इसमें देखा जाए तो 0 और -1 तो है। अब 0 2 इसमें हमारे पास 0 आंसर आ रहा था, ये तो चले ठीक है। लेकिन इसमें आके वापस हमारे पास मसला आ जाता है कि -1 को हम -1 से मल्टीप्लाई करें 1 आता है जो कि इस सेट को बिलोंग नहीं करता।
तो इसका मतलब है कि ये वाला जो सेट है ये ना ही क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फुलफिल कर रहा है और ना ही क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन फुलफिल कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेट आ जाते हैं 1 and -1 का। तो 1 and -1 की भी ऑल पॉसिबल जो हमारे पास वैल्यूज होंगे हम उनके लिए चेक करेंगे। अगर 1, अब इसमें क्या होगा 1 + -1 करेंगे, 1 + 1 करेंगे और -1 + -1 करेंगे, इस तरह मल्टीप्लाई के लिए भी करेंगे। तो देखते हैं 1 + 1 is 2, 1 + -1 is 0 and -1 + -1 is -2। अब इसमें अगर देखा जाए तो ना तो ये 2 बिलोंग कर रहे हैं इस सेट को, ना ही 0 बिलोंग कर रहे हैं और ना ही -2 बिलोंग कर रहा है। तो मतलब चाहे तीनों ना बिलोंग कर रहे हो चाहे एक ना कर रहा हो, ओवरऑल हमारे पास बात क्या आई कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए देखा जाए तो 1 × -1 जब मैं करूंगी तो ये आएगा -1 जो कि इसमें है, और 1 × 1 अगर मैं करूं तो 1 आएगा और -1 × -1 करूं तो 1 आएगा। तो यानी कि तीनों जो आउटपुट्स हैं ये सेट को बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। जिस तरह के आप और भी डिफरेंट सेट्स बना सकते हैं, उसमें चेक कर सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन या नहीं करती। अब इन सेट्स को अगर हम देखें तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही सेट एडिटिव प्रॉपर्टी यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी सेटिस्फाई करे और मल्टीप्लिकेशन भी करे। हमने ऐसे केस भी देखे जिसमें दोनों के रिस्पेक्ट से क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव भी। और इसके अलावा हमने ऐसा सेट भी देखा जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी नहीं कर रहा, और कुछ ऐसे भी देखे कि क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें पूछा गया है कि नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब जो आगे फर्दर क्वेश्चंस आएंगे इसमें हमने रिकॉग्नाइज करना है कि क्या प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है। अब लेट्स से जो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 4 + 9 = 9 + 4, तो इसमें अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है। तो इसमें देखा जाए तो बोथ साइड पे एडिशन है। पहली बात तो ये समझ में आ गई कि एडिशन की कोई प्रॉपर्टी यूज की गई है। तो अगर याद हो आप लोगों को तो ऐसी हमने प्रॉपर्टी एक पढ़ी थी कि a + b = अगर हो b + a के फॉर ऑल a बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर्स। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन a + 1 + 3/4 ये इक्वल है a + 1 + 3/4। तो इसके लिए हमने जनरल फॉर्म में जो जनरल फॉर्म पढ़ी थी वो क्या थी कि a + b + c और इक्वल आ जाए a + b + c, यानी कि ब्रैकेट्स की हम जगह चेंज कर दें। तो ऐसी प्रॉपर्टी कौन सी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे एडिशन यूज की गई है, जिसका क्या मतलब है कि ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सेम लाइक बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो मैं बताती जाती हूँ कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई हैं, वो आप लोग देख लें। तो अब इसमें नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें क्या है कि √3 + √5 + √7 सेम इसी कंडीशन में है कि यहाँ पे √3 + √5 है + √7 है, और दूसरी साइड पे क्या है कि मतलब ये वाली जो ब्रैकेट्स हैं ये चेंज करके इस साइड पर कर दी गई हैं। तो इसमें क्या है कि ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि इसमें भी इसी क्वेश्चन की तरह एडिशन के ऊपर ही ब्रैकेट्स आगे पीछे की गई हैं। इस नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि
100 प्लस 0 इक्वल्स टू 100। तो अब 100 भी एक रियल नंबर है, 0 भी एक रियल नंबर है। हमने ऐसी एक प्रॉपर्टी डिफाइन की थी कि अगर मेरे पास कोई एक रियल नंबर हो, उसमें हम ऐसा कुछ ऐड करें कि वापस वही रियल नंबर आ जाए। और यहाँ पे अगर एडिशन होती थी तो हम 0 लिखते थे, और अगर मल्टीप्लिकेशन होती थी तो 1 आता था। तो ये क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। ये प्रॉपर्टी है किसकी? प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, उसमें क्या है कि 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 1000। ये कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी हमारे पास? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास एक नंबर है, उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई क्या हो रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है, वापस वही नंबर आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी आ जाएगी किसकी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि 4.1 प्लस माइनस 4.1 इक्वल टू 0। तो अब इसमें अगर देखा जाए तो जो जनरल फॉर्म में हमने पढ़ा था a प्लस माइनस a इक्वल टू 0, यानी कि ऐसा कोई नंबर कि उसमें क्या हो, एडिशन हो, यहाँ पे एक नंबर हो और उसका नेगेटिव उसके साथ ऐड किया जाए। तो ये हमारे पास वापस जो आएगी एडिटिव आइडेंटिटी अगर आ जाए तो हम इसको कहते हैं, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे जो यूज हुई है किसकी हुई है? एडिटिव इनवर्स की। नेक्स्ट इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि a माइनस ए इक्वल टू 0। तो a माइनस ए इक्वल टू 0, इसमें भी अगर देखा जाए तो a प्लस माइनस ए इक्वल टू 0। सेम वही यहाँ पे भी क्या है? एडिटिव इनवर्स यूज किया गया। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद नेक्स्ट है a इंटू बी माइनस सी, a इंटू बी माइनस सी, यह आ जाएगा ए बी माइनस ए सी। अब इसमें क्या यूज किया गया? इसमें ऐसी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी विद एडिशन, तो सेम लाइक ये प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू विद माइनस साइन। तो इसमें भी ये क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है विद ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा, और इसको अगर आप दूसरी तरह देखा जाए तो आप इसको कह सकते हैं कि ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लाई, क्योंकि लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें यह है कि x माइनस वाई इंटू सी एक्स सी माइनस वाई सी। ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है बट ये फ्रॉम राइट है। अच्छा, इसी तरह 4 इंटू 5 इंटू 8 और 5 इंटू 8, इस पे मल्टीप्लिकेशन साइन है और इसमें 4 इंटू 5 इंटू 8 पे है। तो ये अब इसमें क्या है कि ब्रैकेट्स चेंज हो रहे हैं, ब्रैकेट्स की साइड चेंज हो रही है, उनकी जगह चेंज हो रही है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह लास्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि a इंटू बी प्लस सी माइनस डी इक्वल टू आ जाएगा ए बी प्लस ए सी माइनस ए डी। अच्छा, इसमें अब हमने जो पहले देखा था, क्या नाम है उसका क्वेश्चन, उसमें यहाँ तक के लिए मतलब 2 अंदर ब्रैकेट में होते थे तो उनके लिए तो हमने पढ़ा था, बट सेम लाइक हम 3 के लिए भी 4 के लिए भी किसी भी अमाउंट में अगर हो ये कर सकते हो। तो ये भी क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाएगा, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वीडियो काफ़ी लंबी और मैंने सोचा पहले लिख लूँ। तो इसमें पूछा गया है कि नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। अब पहले हमने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या थी? इक्वालिटीज थी, उसमें हमने आइडेंटिफाई किया था कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज की हैं। नेक्स्ट जो है ये सारी आपको नजर आ रहा है कि ये इनइक्वालिटीज हैं और इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि किस प्रॉपर्टी के तहत ये नेक्स्ट वाली टर्म लिखी गई है। पहले ये गिवन है, दिस इम्प्लाइज दैट ये आ गया, तो हमने बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी लगी है कि हमारे पास आंसर ये आया है। जिसमें अगर देखा जाए जो फर्स्ट क्वेश्चन है -3 लेस देन -2,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखते हैं कि -3 के साथ क्या किया जाए कि 0 बने। तो -3 में +3 ऐड किया जाए तो 0 बनता है। -2 में अगर मैं +3 करूं तो 1 बनता है। तो इसका क्या मतलब है कि बोथ साइड पे +3 ऐड हुआ है, तो हमारे पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बन गया, यानी कि 0 लेसन 1 आ गया। यहाँ से 0 लेसन 1, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एडिटिव प्रॉपर्टी लगी है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास -5 लेसन -4। अब इसमें देखते हैं कि इसके साथ क्या ऐड किया जाए या क्या मल्टीप्लाई किया जाए या क्या ऐसा हो रहा है कि हमारे पास नेक्स्ट आंसर बन रहा है। तो इसमें -5 के साथ मैं क्या करूँ कि ये 20 बन जाए। तो -5 के साथ अगर -4 मल्टीप्लाई किया जाए तो 20 बनता है। दूसरी साइड पर अगर देखें तो -4 के साथ -4 करेंगे, लेकिन यहाँ पे जैसा कि माइनस कोई नंबर हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये हमारे पास इक्वालिटी का साइन जो है ये चेंज हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास देखा जाए तो वापस बन जाते 20 ग्रेटर देन 16। तो यानी कि इस क्वेश्चन के साथ -4 मल्टीप्लाई किया गया, जिसकी वजह से हमारे पास इससे ये बन गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लगी है किसकी, इनइक्वालिटी की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 1 ग्रेटर देन -1, और ये बन गया -3 ग्रेटर देन -5। तो 1 में -4 अगर हम ऐड करें तो -3 बनता है, और -1 में -4 ऐड करें तो -5 बनता है। -3 ग्रेटर देन -5। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर हमारे पास जो ऐड किया गया वो क्या ऐड किया गया, -4। तो -4 ऐड किया गया, इसका क्या मतलब है कि ये भी जो है एडिटिव प्रॉपर्टी यूज की गई है ऑफ इनइक्वालिटी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं a लेसन 0, दिस इंप्लाइज दैट -a ग्रेटर देन 0। अब a जो था वो लेसन 0 था, तो इसके साथ क्या ऐसा किया जाए कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाए। तो इसके साथ अगर मैं -1 मल्टीप्लाई करूं, दूसरी साइड 0 के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो a है ये -a बन जाएगा। और अगर इस साइड पे भी लेट्स से कि 0 × -1 किया जाए तो फर्क तो नहीं पड़ता इस पे, लेकिन ये जो साइन है बीच वाला, जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ ये चेंज हो जाता है। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी यूज की गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें क्या है कि a ग्रेटर देन b, और ये आ गया 1/a लेस देन 1/b। तो इसका सिंपल सा हल ये है कि a ग्रेटर देन b था, तो a यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और b यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/a लेस देन 1/b। तो ये भी बेसिकली जो हमने डिवाइड किया दूसरी साइड पे, ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ही है इनइक्वालिटी की। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है a ग्रेटर देन b, और इसका -a लेस देन -b। तो a के साथ मल्टीप्लाई किया गया -1, और b के साथ भी मल्टीप्लाई किया गया -1, जिसकी वजह से ये जो साइन था ये चेंज हो गया है। -1 मल्टीप्लाई जैसे ही हम करेंगे इसके साथ साइन चेंज हो जाएगा, और -a लेस देन -b आ जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज की गई है इनइक्वालिटी की। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया, तो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।